श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय। आज बहुत पवित्र एकादशी का दिन है जिसका नाम है योगिनी एकादशी। आज मैं ये बताऊंगी कि एकादशी उत्पन्न कैसे हुई, एकादशी की विधि क्या है, एकादशी कब से कब तक करनी चाहिए, एकादशी का फल क्या है। तो बोलो एकादशी मैया की जय। और ध्यान से सुनना, एकादशी का आज का महात्म क्या है, पैदा कैसे हुई और हमें क्यों करनी चाहिए। एक बार सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष एक अधिक मास पड़ता है उसमें 2 एकादशी और होती हैं, तो कुल 26 एकादशी भी होती हैं। इन एकादशियों के नाम हैं उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षठतिला, जया, विजया, आमला, पापमोचनी, कामदा, बरूथनी, मोहनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामदा, पुत्रदा, अजा, प्रवर्तनी, इंद्रा, पापाकुशा, रमा, देव उथानी। और अधिक मास की जो 2 एकादशियां हैं, पद्मिनी और परमा, ये सब एकादशियों के नाम हैं। कहते हैं इनका नाम भी लेने से एकादशी के दिन बहुत फल मिलता है, तो रखने से तो क्या बात है। ये सब एकादशियाँ के नाम तथा गुणों वाली हैं। जैसे जैसे इस एकादशी का फल है उस हिसाब से इस एकादशी का नाम है। इनकी गुण व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ, अर्जुन ने कहा था कि हे जनार्दन, हे केशव, हे माधव, इस एकादशी व्रत का महात्म क्या है, इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी के दिन हमें दातुन सिर धोना चाहिए। दशमी के दिन ही नाखून नुखून काट लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन नहीं सिर धोते, नहीं बाल कटवाते, नहीं नाखून काटते, नहीं साबुन लगाते, नहीं दंत मंजन करते। इसका मतलब यही है कि कोई भी जीव हत्या हमारे से ना हो। एकादशी का इतना महत्व है। रात को भोजन भी नहीं करना चाहिए। दशमी की शाम से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। शाम से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और सुबह एकादशी को उठकर नहा धोकर संकल्प करें कि भगवान के आगे बैठकर कि हे भगवान, मुझे आज एकादशी रखने की शक्ति देना। संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में से किसी में भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि अब तो हम अगर नहीं जा सकते तो अपने घर में भी माँ गंगा का नाम लेकर, सरस्वती का नाम लेकर, यमुना का नाम लेकर, तीर्थों का नाम लेकर, प्रयागराज का नाम लेकर स्नान करेंगे तो अब हमें फल मिलेगा। स्नान करने के पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि साबुन इस दिन नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी भी अगर गाय के, जहाँ गाय बधी हुई होती है उसके खुद चरणों से जो मिट्टी खुदी हुई होती है वो लेकर लगानी चाहिए, उससे बहुत महत्व मिलता है। और चंदन रूपी मिट्टी रूपी चंदन को शरीर पर लगाने से पहले ये मंत्र हैं, अशुभ क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद उद्धृता अपि वराहेन कृष्णो न सतबाहुना, मृति के हर पाप में पापम जन्मया पूर्व संचितम तवया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला,
मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्नान कर लेते हैं उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। तो व्रत की ये है कि व्रत रखकर, वैसे तो कोई भी व्रत रखकर ऐसे आदमियों की से संग नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तो कहते हैं अगर इनको हम मुख भी देख लेते हैं तो हमें तुरंत कौन कौन से बुरे आदमियों का संग नहीं करना, पापी, चोर, पखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरों के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जो हैं ये सब पापों को जला देते हैं। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। तुलसी दल से भगवान का पूजन करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल को भगवान की शीश पर चढ़ानी चाहिए, भगवान के चरणों में चढ़ानी चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि को भोजन कर और भजन और सत्संग आदि कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों इस रात्रि का जो जागरण का फल है वो कई अश्वमेघ यज्ञों के फल के बराबर होता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुल्क और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं उनको शंख उदार तीर्थों में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। कितना है एकादशी का महात्म बता रहे हैं अर्जुन को भगवान। वह तीर्थ योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गो दान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से होता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान, 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितर तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर भी यज्ञ दान तप आदि के फल मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर, अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया है? सो सब कहिए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग। अब अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही है। अर्जुन एक ऐसा श्रोता है, कितने प्रश्न करता है, और अर्जुन के हर प्रश्न जो हैं हमारे लिए हैं। गीता में भी कितने सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं अर्जुन से और कितने सुंदर भगवान उत्तर देते हैं। आज एकादशी का महात्म भी इसको सुनकर और जिज्ञासा पैदा हुई और कृष्ण से बोलते हैं कि मुझे और बताओ कि ये एकादशी पैदा कैसे हुई। तो भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग
इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम बहुत दुखी हैं। कृपा कर इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। महादेव जी बोले, शिव शंकर बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर कि भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण की जय, बोल क्षीर सागर की जय। समुद्र भी सबसे बड़ा देवता है, जहाँ हर समय भगवान और माँ लक्ष्मी निवास करते हैं। कितना समुद्र का कहते, एक जल की एक बूंद भी इतनी पवित्र है कि अगर स्नान करते समय एक बूंद डाल लें तो हम समुद्र का स्नान का फल मिलता है। तो और देवता सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति करी। वह भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी माँ चरण चाप रही थी और देवता जाकर भगवान के चरणों में खड़े होकर स्तुति करने लगे। अब देवता स्तुति कर रहे हैं तो चलो हम भी अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना, अपने दिल की आवाज़ उन देवताओं के साथ मिलाकर हम भी उनके साथ स्तुति करते हैं। और देवता क्या स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं। सबके माता पिता आप हैं। जगत की उत्पत्ति करने वाले आप हैं। पालन करने वाले आप हैं। संहार करने वाले आप हैं। देवताओं की सहायता करने वाले आप हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हवे, समरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है, और वह कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है, ये सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों को सुनकर इंद्र बोला कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराओ। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मोर ने अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्कर और गदा से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर जो भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वह सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। अर्जुन जब कृष्ण रूप में बता रहे हैं तो अपने पिछले विष्णु रूप की कथा अर्जुन को बता रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मैं ही उस गुफा में शयन किया, मैंने ही शयन किया। वह दैत्य भी वहाँ आया। भगवान के पीछे पीछे दैत्य आया और मुझको शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित किया।
जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट कर यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान ने हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, ये दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसीलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करें उसके समस्त पाप नष्ट हों और अंत में वह स्वर्ग को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करें। कृपया ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे एक जैसे भक्त होंगे और ये जो पूजा पाठ करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, वो अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। तेरे मेरे भक्त मेरे लोक को ही पहुँचेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और चौदस से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। ये मेरा कथन सत्य है। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और सिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त है वो उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी इस जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोल एकादशी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।